हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और इससे पहले हम चैप्टर 1 2 3 चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जहाँ पे है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लास्ट 1 वीक के लिए है। अगर लास्ट 1 वीक में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू। और ये जो एनसीईआरटी बुक है, दिस इज अपडेटेड एनसीईआरटी बुक, जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा फ्रॉम द वेबसाइट। तो आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा डाउनलोड दिस एनसीईआरटी बुक। टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यार हम चलते हैं आगे डिटर्मिनेंट्स में। 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स अगर आप अच्छे से कर लिए होगे तो डिटर्मिनेंट्स करना काफ़ी इजी है। और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है दोनों, किसी को भी हम समझा लेंगे तो वो इजीली ये चैप्टर कर पाएंगे। एग्जाम्पल 5 को सबसे पहले मार्क कर लो। यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल के यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, बस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस और माइनस करके रूट में आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट 1 मार्क में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 मार्क में। तो एग्जाम्पल 5 आप मार्क कर लीजिए। फिर एक्सरसाइज 4.1 की बात करते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ढूंढिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है आपके अलग क्वेश्चन में मिल रहा हो ये चीज़ें। सो यू हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4.1 की अगर बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड बिट को मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। फिर ये 3 का एंटायर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है। 2 अगर है 2/2 है तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा बाहर आने के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ होता है, तो एक बार कर लोगे काफ़ी है। उसके बाद दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ बिट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। आफ्टर दैट 7 का पहला बिट इज इम्पोर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एग्जाम्पल 7 इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल, जहाँ पे डी की जगह पे k,0 दिया गया है। एंड हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू प्लस और माइनस 2 के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा ये मैं ऑलरेडी वीआईपी क्लास में कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोग को अभी वीआईपी मिनी ज्वाइन करना है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन वीआईपी मिनी कंपार्टमेंट, एग्ज़ाम तक ये अवेलेबल है। इसमें सारे वीआईपी क्लासेस के ऑल रिकॉर्डिंग्स मिलेगा। स्टेप्स क्या है, यू जस्ट हैव टू पे 500 एंड सेंड स्क्रीनशॉट टू मी ऑन टेलीग्राम। वीआईपी मिनी का कोर्स है, वीआईपी का प्राइस था 1000, जहाँ पे ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अभी वीआईपी मिनी इज़ ओपन फॉर यू ऑल, जो लोग रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। सो एक्सरसाइज 4.2 की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा बिट इज़ इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 एंटायर को लीनियर यहाँ पे प्रूव करना है, वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बिट इज़ इम्पोर्टेंट, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला बिट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ देन एमसीक्यू, देन के इज़ करके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद माइनस एंड कोफैक्टर्स टॉपिक आता है। माइनस एंड कोफैक्टर्स में हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल 11 को मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। दिस इज बेसिकली ए प्रॉपर्टी जो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कैसे माइनस निकालते हैं, कैसे कोफैक्टर्स निकालते हैं, इसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। एक्सरसाइज 4.3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बिट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बिट, ये दोनों को मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन ढूंढिए, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन होना चाहिए। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है ना, दोज थिंग्स आर डिलीटेड, सो ये बुक से भी डिलीट कर दिया गया है। इसीलिए आप लेटेस्ट बुक डाउनलोड कीजिए, आपके फिजिकल बुक में वो सारा चीज़ नहीं मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अगेन एमसीक्यू, इसको भी मार्क कर लीजिए। देन एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स टॉपिक आता है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, 2/2 का मैंने बताया था एक टेक्निक इनवर्स निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए। दिस इज द टेक्निक। यहाँ पे ये दोनों को इंटरचेंज कर लो और इन दोनों का साइन चेंज कर लो, तो ये आ जाएगा। और फिर ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी को मार्क कर सकते हो 1 मार्क में। एमसीक्यू में ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा होगा। आगे चलते हैं तो फिर we will see example number 13। example number 13 is based on the property। यहाँ पे a इनवर्स का वैल्यू निकालना है, दिस इज a। आफ्टर दैट आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। ये जो ए स्क्वायर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ए इनवर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, दिस आर रियली इंपॉर्टेंट। मार्क कर लो और एंड टू एंड सॉल्व करना। देखो यहाँ पे ए इनवर्स निकालने बोला है ना,
है ना, यूजिंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन को यूज करके ए इनवर्स निकालना है। काफी लोग इसी से डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल लेते हैं, उसमें आपको मार्क नहीं मिलेगा, भले फाइनल आंसर सही आ जाए, क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग दिस इक्वेशन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4.4। देखो आपकी बुक में 4.4 कुछ और होगा या फिर 4.5 कुछ और होगा, सो जस्ट रेफर टू द लेटेस्ट बुक, वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 इम्पोर्टेंट, ये जहाँ जहाँ मिलेगा आप टिक कर लो, 3, 4, 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इज इम्पोर्टेंट, 11 इज इम्पोर्टेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जहाँ पे होता है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 15 इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे फाइंड ए इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है यूजिंग दिस। जहाँ जहाँ हेंस लिखा होगा ना, उसका मतलब भी वही है कि यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड ए इनवर्स। आगे चलते हैं, दीज टू एमसीक्यूज यार मार्क कर लो, मैं बता रहा हूँ, मिस नहीं होना चाहिए, दोनों के दोनों एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये निकालना भी मैंने आपको सिखाया है क्लास में, जो वीआईपी मिनी क्लास की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 17, कैसे ए निकालते हैं, एक्स निकालते हैं, बी निकालते हैं, फिर एक्स का वैल्यू ए इनवर्स बी निकालते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है। देखो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आ गया, फिर दीज आर द वैल्यू। सो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 17 मार्क कर लो। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यू विल सी एक्सरसाइज 4.5। यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिलीट हो गया है, बार बार कह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज डिलीट हो गया है। सो एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद 10, 13 एंड 14, दिस थ्री आर इम्पोर्टेंट। अगले पेज में चलते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन, एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा, बहुत ईजी वर्ड प्रॉब्लम है, और फिर दिस वन क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग ए इनवर्स को यूज करके आपको ये सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने हैं, और ये हो गया 16। उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19 मार्क कर लो, इसका यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को यूज़ करके आप सॉल्व करोगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम आके पहुंच चुके हैं, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन मार्क करना, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 जाके मार्क मत कर लेना, क्या पता ये आपके किसी और नंबर में हो, क्योंकि आपका बुक पुराना होगा, इसीलिए पीडीएफ से मार्क कर लो यार, प्लीज़ पीडीएफ से मार्क कर लो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, क्वेश्चन नंबर 7। और फिर आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, कंफ्यूजिंग लग सकता है, फिर समरी में आके पहुंच गया, मतलब इतने में चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मैं आप सभी को फिर से कहना चाहूँगा, ये सारे क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक, जो लेटेस्ट बुक रहेगा ना, लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक कहाँ से मिलेगा, एनसीईआरटी के वेबसाइट से या मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग वीआईपी मिनी ज्वाइन करना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू पे 500 एंड सेंड स्क्रीनशॉट टू मी ऑन टेलीग्राम, तो मैं आपको वीआईपी मिनी ग्रुप में ऐड कर दूंगा विद इन 24 आवर्स। उससे कम टाइम में, 12 घंटे में, 10 घंटे में, एक एक घंटे में भी मैं ऐड कर देता हूँ, बट मैक्सिमम 24 घंटा लेट हो सकता है, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे, बाकी चैप्टर्स के भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर लूंगा फॉर योर कंपार्टमेंट एग्जाम 2023। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू सो मच।